प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत से लोग इस वचन को इस तरीके से लेते हैं कि हम कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमें संसारिक चीजों के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रभु कहता है तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुझे किन चीजों की आवश्यकता है। वो ये नहीं चाहता कि हम उससे संसारिक चीजें मांगे, वो चाहता है कि हम उससे आत्मिक चीजें मांगे। देखिए, पहले हम शारीरिक थे, जब प्रभु में हम आए, मसीह में जब हम आए तो हम आत्मिक बन गए। अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, जैसे हमें आत्मा सिखाता है हम उसी रीति से चलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम उससे आत्मिक चीजें मांगे। हालेलुया। अब आत्मिक चीजें हैं क्या? आत्मिक चीजें हैं पवित्र आत्मा के फल, ना कि पवित्र आत्मा के वरदान। ये हम आत्मिक है तो हमारी लड़ाई जो है ना, वो शैतान की अंधकार की शक्तियों से है, और आत्मा की लड़ाई आत्मा के द्वारा जीती जाती है। उसके लिए वरदान नहीं, उसके लिए पवित्र आत्मा के फलों की जरूरत है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल हमारे अंदर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 9 के 9 फलों से नवाजे हुए थे और उन्होंने आत्मिक लड़ाई आत्मा के द्वारा जीती। जब हमारे अंदर धीरज होगा, संयम होगा, प्रेम होगा, तो कोई भी शैतान का हथियार, कोई भी शैतान की एक्टिविटी, कुछ भी हमारे जीवन के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभु से हमें पवित्र आत्मा के फल मांगने की जरूरत है, ना कि वरदान। क्योंकि जब हम इस लायक बन जाएंगे, जब हम फलों से भरेंगे अपने आप को, तो प्रभु हमें अपने आप देगा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि बच्चा अब तैयार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तभी जो है अपने बिजनेस को उसका जो पिता होता है उसके हाथों में सौंप देता है कि अब ये तैयार है, अब ये इसे संभाल सकता है, तो वो सारी चाबियां उसको पकड़ा देता है। जब हम रेडी हो जाएंगे तब परमेश्वर भी हमें उठाएगा, अपने कामों के लिए यूज करेगा, अपने दानों वरदानों से हमें भरेगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि पवित्र आत्मा के फलों से भरने की। यीशु जैसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये चीजें हमने खुदा से मांगनी है कि प्रभु दिन प्रतिदिन मैं तेरे जैसा होता जाऊं, क्योंकि मैं तेरी संतान हूं, मुझ में से तू नजर आने लग जाए। हालेलुया। हम में से यीशु नजर आना चाहिए, ना कि वरदान, क्योंकि वरदानों से भरे हुए लोगों को ही प्रभु ने कहा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि उन्होंने दुष्ट आत्माएं भी निकाली, उन्होंने गैर भाषाएं भी बोली, बहुत कुछ उन्होंने चिन्ह चमत्कार भी दिखाए और लोगों का छुटकारा किया, बहुत कुछ किया। कुकर्म करने वालों क्यों कहा? क्योंकि वो कुकर्म करने वाले थे, उनके अंदर फल नहीं थे। क्यों? जिसके अंदर फल नहीं होगा वही कुकर्म करेगा। जो फलों से भरे हुए हैं वो कुकर्म नहीं करेंगे, वो सुकर्म करेंगे, यानी कि वो धार्मिकता के कार्य करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु से मांगना है, सोच समझ के मांगिए, आत्मिक चीजों को मांगिए जो हमारे काम भी आएंगी। संसारिक चीजें क्या है? संसारिक चीजें सारी यहीं धरी पड़ी रह जाएंगी, हम चले जाएंगे, एक दिन हमने अपने शरीर छोड़ देना है, जिसके लिए हम ये सारी संसारिक चीजें मांग रहे हैं। हमने परमेश्वर से उसका नेचर मांगना है। प्रभु, मैं तेरे करीब और होता जाऊं दिन प्रतिदिन, और अपनी गलतियां हमने प्रभु के सामने रखनी है। मेरे अंदर ये कमी है प्रभु, मेरे अंदर वो कमी है, ये निकाल दे प्रभु, वो निकाल दे, मुझे भर दे आत्मा से। ऐसी चीजें मांगिए जो आपके काम आए, क्योंकि अगर ये आत्मिक चीजें ना मांगोगे तो एक दिन पाप करते जाओगे और एक दिन क्या होगा? नरक की आग को देखना पड़ेगा आप लोगों को, उसमें डाला जाएगा जो पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए थोड़ा गौर कीजिए वचनों के ऊपर कि प्रभु हमसे चाहता क्या है। पूरी की पूरी जो बाइबल है उसमें आत्मिक बातें लिखी गई हैं, संसारिक इसमें कुछ भी नहीं है।
आत्मा से भरी हुई पुस्तक है। इसमें आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें मांगने के लिए बोला गया है, ना कि संसारिक बातें मांगने के लिए। प्रभु हमें आत्मिक बनाने के लिए आया था, संसारिक बनाने के लिए नहीं। हालेलुया। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।